नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 भारत और मैं हूं मुशफिक खान। साल 2019 में CAA NRC कानून लाया गया जो 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उसे पारित किया, जिसके पक्ष में 311 और विरोध में 80 वोट प्राप्त हुए। फिर 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पहुंचाया गया। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 125 और बिल के विरोध में 99 वोट मिले और 12 दिसंबर 2019 को देश के राष्ट्रपति ने इसे पारित किया और यह कानून बन गया, जिसे लेकर पूरे भारत देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। 12 दिसंबर 2019 से ही जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसे लेकर 15 दिसंबर को वो विरोध प्रदर्शन करते हुए रोड के बाहर निकले और शाम के वक्त में पुलिस ने उनके ऊपर डंडे बरसाया। यहाँ तक कि डंडा बरसाते बरसाते पुलिस जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में घुसी, जहाँ बच्चे अपने लाइब्रेरी और रीडिंग हॉल में पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ तक पहुँच के मारपीट किया गया। और लॉकडाउन के बाद जब यूनिवर्सिटी और सारे कॉलेजेस वगैरह खुल गए तो आज बच्चे ने 15 दिसंबर 2022 को आज काले दिन के रूप में ये विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 दिसंबर जामिया के इतिहास में एक ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। मैं एक छोटे से मैं आपको एक बोलूँगा कि शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। ये एक तानाशाही सरकार जो RSS की मानसिकता रखने वाले लोगों ने CAA NRC अमेंडमेंट अनेक ऐसे बिल लेके आए जिससे आमजन को नुकसान पहुंच रहा है। आज हम लोग इसी कड़ी में एक जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोटेस्ट कर अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन संघियों तक एक मैसेज पहुंचाया जाए कि जामिया का ये स्टूडेंट जो इनकलाब लेके आया है हमेशा लेके आएगा और हमेशा लेके आता रहेगा। ये आपकी RSS की मानसिकता से दबने वाला नहीं है। और जो हेलमेट में या सादा वर्दी में गुंडे आए थे और जामिया के अंदर घुसे, वो घुसने के बाद बर्बरियत की। यहाँ पर जब जामिया के अंदर घुस गए, हमारे घर में चोर घुसेगा तो हम उसकी रिपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर घर का जिम्मेदार रिपोर्ट करने तैयार नहीं है तो सबसे बड़ा मुजरिम घर का जिम्मेदार है। जामिया में बच्चों पे जुल्म हुआ, बर्बरियत का नंगा नाच नाचा गया। उसके बाद जामिया की तरफ से अगर एक्शन नहीं लिया गया तो इसके सबसे बड़े मुजरिम अगर कोई है तो वो जामिया के जिम्मेदार है। मैं खुद बता दूं, 2019 से पहले मैं भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र था, छोटा था, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि जामिया सिर्फ मुसलमानों की बात करता है, थोड़ा इंटरनेशनल है। लेकिन 13 दिसंबर 15 दिसंबर के बाद जिस तरीके से मैं आयशा रीना को, ललिता फरजाना को और चंदा यादव को इनकलाब करते हुए देखा, तब मुझे लगा कि जामिया सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, जामिया हिंदुस्तान की बात करता है। जामिया के अंदर किस किस समुदाय के लोग हैं, किस किस तरह की पढ़ाई करते हैं कि इन्हें फिर एक ही तरह से देखा जाता है? मैं जामिया में 2015 से हॉस्टल में रह रहा हूँ। मेरे आधे से ज़्यादा दोस्त नॉन मुस्लिम है और आधे से ज़्यादा मुस्लिम है। हमने कभी भी किसी भी तरह से कभी भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हमने हमेशा ये चीज़ रखी है और हमेशा हम भाई की तरह रहे हैं, भाई की तरह ही हमने हर चीज़ को किया है। इससे बच्चों का मनोबल बढ़ा या घटा? बच्चों का मनोबल, जो जामिया का बच्चा है, जिसके राग में खून में जामिया का खून है, उसका मनोबल कभी नहीं घटेगा। उसका मनोबल हर टाइम बढ़ती ही रहेगा, क्योंकि वो जामिया है, पहले से ही जामिया है, अभी भी है और ज़िंदगी में रहेगा, वो जामिया होके ही रहेगा। तो ये थे जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र जो ने अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं इस बात को लेकर कि जिस तरह से बच्चों के साथ बर्बरता की गई, उनके हाथ से कॉपी कलम किताब छीनी गई और बुरी तरह से पीटा गया, बच्चों को पीटा गया, बच्चियों को पीटा गया और बुरी तरह से जब पीटा गया और इसके ऊपर सरकार खामोश रही, यूनिवर्सिटी के जो भी आला अधिकारी थे वो सब चुप रहे। इन्हीं सब को लेकर के बच्चे आक्रोश में, उन्होंने ये साफ तौर से कहा कि जब भी इतिहास में इसको लिखा जाएगा तो देश का सबसे ये घिनौना पल होगा कि जब बच्चों को मारा गया था। कैमरामैन आरिफ के साथ मैं मुशफिक खान, न्यूज़ 14 भारत।